अगर मुसलमान इस देश में नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री विधायक हैं सब पंचर साट रहे होते अभी तक। विधायक मंत्री सब पंचर साट रहे होते हैं। जो सरकार देश के मुसलमानों को उसको अपने छत पे उसके घरों में नमाज पढ़ने नहीं देना चाहती है, आप उसकी जमीन पहले हथियाना चाहते हैं। हथियाने की इसमें क्या बात है? गरीब मुसलमानों की अरे हथिया दे, कहां दिया मुसलमानों को? हथिया लिया ना सेना की। अरे पसमानदा मुसलमानों को मैंडेटरी करिए ना, मैं तो कह रहा हूं। महिलाओं की बात उसमें, महिलाओं की बात आरएसएस के मुख्यालय में भी होना चाहिए, अध्यक्ष क्यों नहीं बनती है? उस पर भी होनी चाहिए ना बात। राम मंदिर के ट्रस्ट में अगर मुसलमान चला जाए, किसी मंदिर का मठाधीश अगर मुसलमान चला जाए, किसी भी धर्म का मंदिर हो, चर्च हो, अगर उसमें दूसरे धर्म के लोगों को अगर घुसाड़ दिया जाए तो किसी धर्म के लोगों को अच्छा लगेगा? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। संविधान कहता है कि आप अपनी स्वेच्छा से अपनी आजादी धार्मिक तरीके से आप कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? आपके धर्म में दखल देते हैं। जो भी हुआ बंगाल के मुर्शिदाबाद में वो अफसोसजनक है, आपत्तिजनक है। कहा जाता है कि हिंदुओं के घर को टारगेट कर करके हिंदुओं के ऊपर, अरे साहब ये एजेंडा प्लान हो गया। ये एजेंडा पत्रकार महोदय भारतीय प्लान हुआ ना, वहां से खबर आ रही है ना, हम बता तो रहे हैं ना। ये सब प्लांट किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सिर्फ किस लिए? क्योंकि चुनाव है दो जगह। इस देश में मुर्गा लड़ाई कौन करवाता है? भारतीय जनता पार्टी करवाती है। अगर उनको बोलना चाहिए तो मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते? 2 सालों से लगातार अराजकता का माहौल है मणिपुर में। मणिपुर पे उनकी बातें क्यों नहीं खुलती हैं? मणिपुर में तो नहीं, मणिपुर में लाशों के ढेर के बाद भी इनको राष्ट्रपति शासन तो लागू। तो कितने दिनों के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? वक्फ बिल को लेकर के जिस तरह से बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक दंगा हुआ, उसको लेकर के देखिए अब लोग विभिन्न तरह के राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ राजद से प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। बातचीत करेंगे मुर्शिदाबाद में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, कैसे देखते हैं और राजद कैसे? नहीं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि संविधान ने आपको प्रोटेस्ट करने की आजादी दी है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करने की आजादी दी है। अगर कोई धरना स्थल पे अगर विद्रोह हो जाता है, वो किसी और चीजों में तब्दील हो जाता है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कहीं भी आप प्रोटेस्ट करिए, पीसफुल करिए, हम इसके समर्थक हैं। जो भी हुआ बंगाल के मुर्शिदाबाद में वो अफसोसजनक है, आपत्तिजनक है। कहा जाता है कि हिंदुओं के घर को टारगेट कर करके हिंदुओं के ऊपर, अरे साहब ये एजेंडा प्लान हो गया। ये एजेंडा पत्रकार महोदय भारतीय प्लान हुआ ना, वहां से खबर आ रही है ना, हम बता तो रहे हैं ना। ये सब प्लांट किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सिर्फ किस लिए? क्योंकि चुनाव है दो जगह। इसकी वजह से ये एजेंडा सेट किया जाता है और मीडिया से सेट करवाया जाता है। आप जैसे यूट्यूबर लोग तो कुछ सच्चाई दिखा देते हैं, नहीं तो आप मीडिया का स्तर तो देख लीजिए ना। 2024 से पहले 126वें रैंक पे, 2024 के बाद 2025 में 156वें रैंक पे आ गई है। तो ये मीडिया की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्लान किया गया है। जो चीजें वहां हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं। से हिंदू प्लान कर रहे हैं, आप बात को समझिए। मैं समझ रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में बैठे हुए लोगों की मैं मानसिकता समझ रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का क्या है? क्यों नहीं है? इस देश में मुर्गा लड़ाई कौन करवाता है? भारतीय जनता पार्टी करवाती है। अगर उनको बोलना चाहिए तो मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते? 2 सालों से लगातार अराजकता का माहौल है मणिपुर में। मणिपुर पे उनकी बातें क्यों नहीं खुलती हैं? मणिपुर में तो नहीं, मणिपुर में लाशों के ढेर के बाद भी इनको राष्ट्रपति शासन तो लागू। तो कितने दिनों के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? जब लाशों का ढेर लग के जब सड़ गया, तब इनको समझ में आया। जब देश का विपक्ष कहते कहते थक गया कि मणिपुर भी देश का हिस्सा है, तब भी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं गए, अमित शाह जी नहीं गए। आज बंगाल में उनकी सरकार नहीं है। सत्ता हस्तांतरित करने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए और दो जगह चुनाव है, माहौल बिगाड़ने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए उनको बंगाल को एंगल दे रहे हैं कि हिंदू पलायन कर रहा है। हिंदू कहीं से कोई पलायन नहीं कर रहा है। विजुअल आ रहे हैं, वहां से वीडियो आ रहे हैं। वही तो मैं बता रहा हूं, ये सब प्लांट है। जो विजुअल आ रहे हैं वो अफसोसजनक हैं, आपत्तिजनक हैं। आप प्रोटेस्ट करिए, शांति से करिए। जो मुर्शिदाबाद में हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। नरेंद्र मोदी तो ये भी कर रहे हैं ना कि देखिए, जिस तरह से अगर बफ का सही उपयोग किया जाता है, बफ की जो जमीन है उसका सदुपयोग किया जाता है, तो मुसलमान समाज के बच्चे जो हैं वो पंचर नहीं बनाते। इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जहरीले बोल बोलती है,
हिंदू मुसलमान को लड़ाने का राजनीति करती है और हिंदू मुसलमान को लड़ा के सत्ता में बैठी हुई है। अगर मुसलमान इस देश में नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री विधायक हैं सब पंचर साट रहे होते, अभी तक विधायक मंत्री सब पंचर साट रहे होते। उनको तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक खुराक है मुसलमान इस देश में, और उसी पे राजनीति करते हैं। आप मानते हैं कि मुसलमान पंचर बनाना है सही? नहीं, हम नहीं मानते। हम मानते हैं मुसलमान नहीं। मैंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति करती है, विरोधाभास उसके बातों में होती है मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू मुसलमान को लड़ाती है अपने गद्दी के लिए, अगर मुसलमान इस देश में नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री पंचर साट रहे होते। आप लोग विरोध कर रहे हैं वक्फ का, वक्फ तो सही मुसलमानों, गरीब मुसलमानों की तो आप उसमें, आप गरीब मुसलमानों को आपको कहना चाहिए ना कि उसमें मैंडेटरी कर दीजिए, उनको नौकरी देनी चाहिए। आपको रोका किसने है? जो वक्फ की जो संपत्तियां है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू देती है, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू देती है। उसका चेयरमैन भी अगर मनोनीत होता है तो बिना चीफ मिनिस्टर के अनुमति के नहीं होता है। तो फिर आपको रोका किसने है? आपकी मंशा खराब है। जो सरकार देश के मुसलमानों को उसको अपने छत पे उसके घरों में नमाज पढ़ने नहीं देना चाहती है, आप उसकी जमीन पहले हथियाना चाहते हैं। हथियाने की इसमें क्या बात है? गरीब मुसलमानों की अरे हथिया दे, कहां दिया मुसलमानों को? हथिया लिया ना सेना की। अरे पसमानदा मुसलमानों को मैंडेटरी करिए ना, मैं तो कह रहा हूं। महिलाओं की बात उसमें, महिलाओं की बात आरएसएस के मुख्यालय में भी होना चाहिए, अध्यक्ष क्यों नहीं बनती है? उस पर भी होनी चाहिए ना बात। महिलाओं की बात करते हो, यह सेलेक्टिव पॉइंट क्यों है? क्योंकि आपकी राजनीति ही मुसलमानों के ऊपर आधारित है। मुसलमान नहीं होते तो आप पंचर साट रहे होते। मुसलमान है इस देश में और आपकी राजनीति मुसलमान आधारित है, इसी की वजह से आज आप गद्दी पे हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं, वक्फ अच्छी कानून है। नहीं, हम गलत चीजों का विरोध करते हैं। क्या गलत है? क्यों नहीं गलत है? हमने सुझाव दिए, क्यों नहीं? राम मंदिर के ट्रस्ट में अगर मुसलमान चला जाए, किसी मंदिर का मठाधीश अगर मुसलमान चला जाए, किसी भी धर्म का मंदिर हो, चर्च हो, अगर उसमें दूसरे धर्म के लोगों को अगर घुसाड़ दिया जाए तो किसी धर्म के लोगों को अच्छा लगेगा? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। संविधान कहता है कि आप अपनी स्वेच्छा से अपनी आजादी धार्मिक तरीके से आप कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? आपके धर्म में दखल देते हैं। तो बात यहां पे है, संविधान की बात है। आर्टिकल 26 का वायलेशन हुआ है, बात उसकी है। बात है कि आपने जिस तरीके से बंगाल में प्लान कर रहे हैं हिंदू, कोई दिक्कत नहीं है, प्लान करनी चाहिए। नहीं, अगर कहीं भी अगर सच्चाई भी है, किसी को प्लांट नहीं करना चाहिए। ये देश सबका है, जितना हिंदुओं का हो उतना मुसलमानों का, उतना सिख का, उतना ईसाइयों का। कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू होने चाहिए। राष्ट्रपति शासन तो वही तो मैं कह रहा हूं, तमाम ऐसे जगह है, विजुअल्स है। राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू हो? उत्तर प्रदेश में जहां करनी सेना के लोग लगातार संविधान को तार कर करके तलवार और हाथों में हथियार लहरा रहे थे, गवर्नेंस कहां थी? वहां की सरकार कहां सोई हुई थी? कहां है? राष्ट्रपति शासन वहां लागू होना चाहिए। बंगाल में नहीं होना। मणिपुर में राष्ट्रपति बंगाल में नहीं होना। नहीं, मैं सुन लीजिए मेरी बात। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद लागू हुआ, वहां लागू होना चाहिए था। लेकिन अब सेलेक्टिव राजनीति करते हैं। हमको हमारे आपकी मंशा में, आपका यही मन कि बंगाल में नहीं होनी चाहिए। बंगाल में जो चीजें नहीं प्लान कर जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। भी इस देश में अपना घर छोड़ के जाने का, पलायन का दुख नहीं होना चाहिए। हम साफ कहते हैं, किसी को भी पलायन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये परसेप्शन, ये सेलेक्टिव पॉइंट, हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण सरकार के लोग उठाते हैं, मीडिया से उठवाते हैं। ये मीडिया ट्रायल है क्योंकि देश में चुनाव है। इसीलिए टीवी चैनलों पे और देश के सत्ता में बैठे हुए नेताओं के जुबान में भी तनाव है। चलिए, तो देश के सत्ता में बैठे हुए नेताओं के जुबान में भी तनाव है। हम वक्फ पे बात कर रहे थे, जिस तरह से बंगाल के मुर्शिदाबाद में घटनाएं हुई, हिंदू वहां से बताया जा रहा है ये पलायन कर रहे हैं। जो विजुअल निकल के आ रहे हैं वो भी आप लोग देखे होंगे। हमारे साथ राजद से प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान जी थे। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।